वेलकम। हम आज कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि a ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट a wall। कोई सीढ़ी है जो किसी वॉल पे इस तरह से ऐसे रखा हुआ है। द बॉटम ऑफ द ladder इज पुल्ड अवे अलोंग द ग्राउंड, और इसके बॉटम को अगर पीछे खींचा जाता है at the rate of 2 centimeter per second, how fast is the height on the wall decreasing on the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। यह क्वेश्चन को समझिए और फिगर से इस बात को जानने की कोशिश क्या करता है। A ladder is 5 meter long leaning against a wall। कोई लेडर है, ये लेडर रखा हुआ है, ये इसकी लंबाई दे रखा है 5 मीटर लॉन्ग है, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, किसी वॉल पे दीवार पे झुका हुआ है। तो हमें क्या कर लेना है, ये इस वॉल पे झुका हुआ है। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। इस वॉल से दूर ये जो देख रहे हैं, इस लैडर को अगर इस लेंथ को मान लीजिए x है, तो इसको क्या इधर खींचा, इधर इससे दूर खींचा जाता है, जिसका रेट क्या है लीनिंग, इसमें यानी कि x में जो चेंज है dx बाई dt वो क्या है दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसके लेडर को इधर दूर खींचा, यानी इस डिस्टेंस को बढ़ाया जा रहा है। ऑब्वियस जब सीढ़ी को आप यहाँ से इधर खींचोगे, अपोजिट साइड खींचोगे, तो ये तो नीचे गिरेगा ना, नीचे गिरा तो यानी कि ये हाइट अगर बढ़ रहा है, ये लेंथ अगर बढ़ रहा है, तो अगर सपोज करिए कि हाइट y है, तो ये क्या करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा। ये y क्या करेगा, हमें डिक्रीज करेगा। और इस डिक्रीज करने का रेट दे रखा है हमें, इसके डिक्रीजिंग का रेट दे रखा है कि ये जो dy बाई dt टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, लेने से बाद इसमें डिक्रीज कर रहा है। उस डिक्रीजिंग का रेट दे रखा है हाउ फास्ट हाइट। ये पूछ ही रहा है कि हाइट किस रेट से डिक्रीज करेगा, यही फाइंड आउट करना है कि अगर इसको इधर किया जा रहा है तो कितना। एक ने कंडीशन ये लगा कब पता करना पता है, एंड हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग when the foot of ladder is 4 meter away from the wall। जब जिस वक्त ये लैडर का फुट जो है, यानी कि जिस वक्त x की वैल्यू आपको निकालना है dy बाई dt, क्लियर, कब, जब x की वैल्यू क्या हो 4 दिया गया हो, एट x इज इक्वल टू 4। ऑब्वियस है जब x का वैल्यू 4 रहेगा उस वक्त y भी कुछ रहेगा। देखिए ये 5 है और x 4 रहेगा, तो ये 3/3 रहेगा ना। हम ऑब्वियस पाइथागोरस लगा करके जिस वक्त x 5 रहेगा उस वक्त, और ये हाइपोटेनस जो है 5 रहेगा, ये 4 रहेगा, तो x की y की वैल्यू उस वक्त कितना हो सकता है, 3 रह सकता है। यानी कि जब x, हमें ये कैलकुलेट करना है कि y में क्या चेंज रहेगा जब x 4 हो और y 3 हो, उस वक्त क्या चेंज, किस रेट से घट रहा होगा y, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये दो डाटा, हमें x में चेंज दे रखा है, ठीक है। देखिए तो इसमें दोनों में रिलेशन होता है। कहते हैं, मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू y मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लैडर इज इक्वल टू x मीटर। ये दूरी हम मान लिए हैं कि ये x मीटर है और ये y मीटर है। तो हमें गिवन है, दिया गया है, गिवन दैट हमें दे रखा है कि x में जो चेंजिंग का रेट है वो कितना है, ये इंक्रीज करा रहा है, इसलिए पॉजिटिव में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो y किस रेट से डिक्रीज करेगा, यानी वो रिजल्ट नेगेटिव आना है हमें। तो हम करते हैं इसमें रिलेशन, इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस 25 के बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं tan के साथ, तो x स्क्वायर का डिफरेंस है 2x और x का dx बटा dt, y स्क्वायर का 2y और फिर y का dy बाई dt, और ये कांस्टेंट है, अकेले आया हुआ है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। अगर अब क्या करेंगे, हमें निकालना है y में चेंजिंग, यानी कि dy जिस वक्त x की वैल्यू 4 हो और y की वैल्यू 3 हो। एक चीज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यही कैलकुलेट करते हैं, एट x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 जो कि
3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं और इसी का इस्तेमाल करते हैं। 2x की वैल्यू हमें ले लेना है 4 इंटू dx बटा dt का वैल्यू भी हमें दे रखा है 2। क्लियर है, प्लस 2 उस वक्त y की वैल्यू होगी 3 और dy बाई dt तो हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 0। जरा इसको देख लीजिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 16 ना, 16 प्लस 6 dy बाई dt इज इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा या dy बाई dt की जो वैल्यू आएगी 16 उधर लेकर चल जाइए अपॉन इस 6 से डिवाइड हो जाएगा, निगेटिव में भी आ जाएगा, तो ये 8/3 आ गया माइनस ऑफ 8/3 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि हाइट हो रहा है मीटर में तो मीटर पर सेकेंड, यानी हैंस ये dy बाई dt का वैल्यू है ना, तो अगर dy बाई dt का वैल्यू हमें आ गया माइनस ऑफ 8/3 मीटर पर सेकेंड, तो हम कह सकते हैं हैंस हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजेज, जैसा दीवार घट जाएगा मतलब इस सीढ़ी के साथ उसका कम हो जाएगा रोटेशन, hence height of the wall decreases at the rate of 8/3 मीटर पर सेकंड से वॉल जो है वॉल की तरफ जो है हाइट घट रहा होगा, जिस वक्त x 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा होगा, यानी उसको पीछे की तरफ खींच रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ छड़ा होगा तब खींच दीजिएगा, गिर जाएगा, उसे चोट लगने की पूरी संभावना है, कोई संभावना के बचना मुश्किल है। बच्चा जनरली करता है, आप चलो पीछे से खींचने की कोशिश करता है, कुछ तो हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ + 2। कोई कर्व है, एक पार्टिकल है जिस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, हमें कैलकुलेट करना है। आगे देखिए क्या रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन विच ऑन द कर्व एट विच कर्व पे एक ऐसा पॉइंट निकाले विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। कि हम वो पॉइंट पता करिए, ऐसा पॉइंट पता करिए जिस वक्त y कोऑर्डिनेट जो चेंज कर रहा होगा वो x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स ज्यादा कैलकुलेट कर रहा होगा, उससे 8 गुना फास्ट जो है वो चेंज कर रहा होगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, कर्व का इक्वेशन क्या रहेगा 6y इज इक्वल टू x³ + 2। क्लियर है। ऑल्सो गिवन दैट, ऑल्सो कि देखिए इसमें से सेंटेंसेस निकालिए, सेंटेंस से लाइन निकालिए कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। जो y कोऑर्डिनेट में टाइम के साथ चेंज होगा dy बटा dt चेंजेस 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ये जो dy बाई dt है तो x में जो चेंज हो रहा है उससे 8 टाइम्स फास्टर हो रहा है, यानी कि x में जो चेंज है dx बटा dt उससे 8 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर। और ये कर्व का इक्वेशन दे रखा है, कर्व का इक्वेशन ये है x³ से, यहीं से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ से। तो सिंस 6y इज इक्वल टू x³ + 2 तो डिफरेंशिएट करेंगे 6 dy बाई dt, 6 dy बाई dt इज इक्वल टू x³ का होगा 3x² और x का डिफरेंशिएशन dx बटा dt, और 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब 6 y कैट जो है dy बाई dt का के जगह पे हम 8 dx बाई dt इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसके इस्तेमाल कर लेते हैं 8 dx बाई dt इज इक्वल टू 3x² और x की वैल्यू dx बाई dt। क्लियर। अब एक dx बाई dt से dx बाई dt कट जाएगा, 8 6 जा 48 इज इक्वल टू, थोड़ा सा एक और काट लेते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू x²। यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा √16 यानी कि ±4, x की वैल्यू जो है √16 जिसका वैल्यू लगभग +-, तो हमें x निकल चुका है -4 और +4, दो वैल्यू निकल चुका है। और x के इसी वैल्यू के लिए हमें इस इक्वेशन में डाल करके और y की वैल्यू निकाल कैलकुलेट कर लेना, और x y मिल जाएगा तो दो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जहां पे फंक्शन क्या होगा, जहां पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स ज्यादा फास्ट से चेंज कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ
आप इसको बाद में लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -4, आप इसके बाद ये टर्म लिखेंगे एंड देन इसे सॉल्व करेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू -4 इसमें इंक्लूड कर लीजिए, तो 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब और प्लस 2, तो माइनस ऑफ 64 और प्लस 2, ये 6y की वैल्यू है, या 6y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 62, या y का वैल्यू माइनस ऑफ 62/6, तो काट दीजिए, नीचे 3 31, यानी कि y की वैल्यू कितना हो गया माइनस ऑफ 31/3। तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट मिल गया, कोऑर्डिनेट 1, अगर -4 लेते हैं उस वक्त -31/3, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट जब y की वैल्यू आप क्या लेंगे +4 लेंगे, और जब y की वैल्यू अगर आप +4 लेते हो तो डालो इसमें, तो 6y इज इक्वल टू 64 + 2 है ना, 6y इज इक्वल टू 64 प्लस, इसको मैं यही कर लेता हूँ, तो 6y इज इक्वल टू 64, 4 का क्यूब और प्लस 2, तो 68 हो जाएगा, तो 6y इज इक्वल टू 66 हो जाएगा, और फिर ये y की वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया, और y की वैल्यू कितने हो गए 11 हो गए, यानी कि हम निकाल सकते हैं कि जब दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया कि x आप 4 लोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर? तो ये दो कोऑर्डिनेट है जहां पे ये सारे इंसिडेंट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहा इंक्रीज कर रहा है, हमें कैलकुलेट करना है एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम ऑफ बबल्स इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा उस वक्त इस एयर बबल का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। यानी एयर बबल्स तो स्फेरिकल शेप का होता है और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्वेश्चन को समझिए कि कोई एयर बबल है, साइज में बड़ा कर लेता हूं, तो कोई एयर बबल है जिसका जो है रेडियस में चेंज दे रखा है कि ये dr/dt जो है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, उस वक्त क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बबल्स इंक्रीजिंग एट 1, जब r की वैल्यू क्या होगा, ये dv/dt क्या होगा जब r क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर, जिस वक्त r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होता है उस वक्त वॉल्यूम क्या होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट r बी द रेडियस ऑफ एयर बबल्स वेन, जब क्या है वॉल्यूम इज v एट एनी टाइम t, किसी खास समय जब टाइम t रहा होगा, मान लीजिए उस वक्त रेडियस वैसे चेंजिंग है ना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या रहा ये बदल रहा है, तो किसी वक्त रेडियस मान लीजिए r है जिस वक्त वॉल्यूम v है किसी खास समय जब टाइम t है उसी वक्त है, तो हमें कैलकुलेट कर लेना है, हमें कैलकुलेट करना है कि dv/dt क्या होगा। हमें कैलकुलेट करना है कि वो dv/dt क्या होगा, डाटा दे रखा है, गिवन दैट, लिख भी सकते हैं आप, लैंग्वेज को अच्छे से लिखना है तो गिवन दैट क्या dr/dt दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, सिंस वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेप का होता है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब है तो चेंज कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt कर लेंगे तो 4/3 पाई कांस्टेंट था तो इसे बाहर कर लीजिए, आर क्यूब का होगा 3r² और फिर r क्या करेंगे तो dr/dt, सारे डाटा इनपुट कर लीजिए। हमें कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम में चेंज क्या होगा जब आप r की वैल्यू क्या लोगे 1 सेंटीमीटर लोगे, तो जब 1 सेंटीमीटर हम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, इस 3 से 3 काट देते हैं, ज्यादा लफड़ा नहीं करना, 3 से 3 कैंसल, तो ये बचा 4 पाई और r का वैल्यू है तो 1 का स्क्वायर और dr/dt का वैल्यू है 1/2, इस 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2 पाई ना, 2 पाई वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसको 2 बार लिख लीजिए यहाँ पे और अच्छे से लिख लीजिए 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हैंस द वॉल्यूम ऑफ द, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड
यहाँ पे लिख लेंगे हैंस वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल। एयर बबल आपको पता है ना कौन सा एयर बबल, जैसे आप साबुन को शॉपी सोल्यूशन को मार करके बबल्स बनाते हो वो उड़ते रहता है, या फिर लिक्विड भी आता है ना, लिक्विड में आप ऐसे बचपन में बच्चे खेलते रहते जैसे डाल डाल करके उड़ाते रहते, बहुत सारे एयर बबल्स बनाते रहते हैं। आपने भी क्या होगा बहुत सारे शॉपी बचपन में डाला होगा, तो उसमें बहुत मजा आता है। वही एयर बबल्स है, तो वो बढ़ते रहता है ना, जैसे धीरे धीरे बढ़ जाता है, दो ज्वाइंट हो जाता है तो भी बढ़ जाता है, तो वही इसका इंक्रीज कर रहा है। तो हम कह देंगे हैंस द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल्स इंक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन द रेडियस इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब रेडियस 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा होगा उस वक्त वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा होगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अब a balloon which always remains spherical has the variable diameter 3/2 into 2x plus 1. Find the rate at which its volume changes with respect to x. तो कहते हैं एक जो है बलून है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा से इस तरह का बलून है, देख लीजिए ये जो बलून है वो हमेशा क्या रहता है, देखिए ये भी है, ये हमेशा अभी भी स्फीयर के शेप में है, वैसे ये हमेशा नहीं था। इसमें जब गैस भरा गया था जिस वक्त इसके वॉल्यूम कंप्लीट स्फेरिकल शेप में था, लेकिन अभी जो है एक लगभग कंप्लीट स्फेरिकल के शेप का ही है, तो ये हमेशा स्फेयर रहता है। और वैसे भी इस चैप्टर में बहुत सारे स्फेयर देखे होंगे, क्या बलून पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो यही है, सब में यही है कि इसका चेंज तो हर कुछ कर रहा है, लेकिन अभी क्या कर रहा है, इसका डायमीटर वेरिएबल है। जैसे इसमें एयर फिल किया जाएगा डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, और गैस इसमें भरे जाएंगे तो ये हो जाएगा फैलेगा, और इसका डायमीटर का जो चेंजिंग का रेट दे रखा है वो कर्व इक्वेशन दे रखा है। हमें कह रहा है कि डायमीटर रेडियस चेंज होने से इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं इसके रेडियस चेंज होने से इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं। हमें दे रखा है, सपोज करिए हमें ये दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कि 3/2 into 2x plus 1 है, तो डायमीटर दे रखा है 3/2 into 2x plus 1, 3/2 into 2x plus 1 अगर डायमीटर देगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 into 2x plus 1, 3/2 हो गया, 3/4 into 2x plus 1। अब हम रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए, v इज द वॉल्यूम अगर है, इस बलून का वॉल्यूम अगर v है तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 3/4/3 पाई r क्यूब, तो r का वैल्यू दे रखा है, इसे डाटा हमने कैलकुलेट किया है 3/4 into r क्यूब ना, तो 3/4 into 2x plus 1, अब पूरे का क्या है होल क्यूब। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये हो जाएगा 27/64 लिखने से बेहतर एक 4 से फिर इसको काटना ही पड़ेगा, और ये हो गया 2x plus 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और जब आप इसे करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 और 3 से इसको करेगा तो 9, यानी 9 पाई/16 आ गया, इनटू, ध्यान से देखिए ये है अपना 2x plus 1 का होल स्क्वायर, नहीं क्यूब था तो ये भी हो जाएगा क्यूब। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, अब क्या आपका डिफरेंशिएशन क्लियर होगा, जब आप इसमें डिफरेंशिएट करेंगे हमें निकालना है dv/dx x के रिस्पेक्ट में, तो 9 पाई/16 तो है ही, और x जिस तरह से एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3x², उसी तरह से अगर हम इसका करें पूरे का होल क्यूब है तो 3 को मल्टीप्लीकेशन में, और पूरे जो टर्म है उसका होल स्क्वायर, तो 2x plus 1 का जो भी x की जगह पे उसका होल स्क्वायर। लेकिन चूंकि यहाँ x था नहीं, 2x plus 1 था, तो इसके डिफरेंशिएशन से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जो अंदर मिलता है यहाँ जो टर्म देख रहे हैं, तो 2x plus 1 होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, x का 1 और 1 का 0, यानी हमारा आ गया 2, इससे हमें करना मल्टीप्लाई 2 से। अब आगे अगर हम इसको कर लेते हैं, हम आगे इसको क्लियर कर देते हैं आपको, कि जरा इसको समझिए, dv/dx हमको चाहिए, dv/dx चाहिए, तो 9 पाई/16 है,
ये पूरा 2 बच गया। मैं 2x + 1 क्या आ जाएगा, मैं अभी इरेज करके आपको आसान कर देता हूं। अब हो गया 2x + 1 हो गया 2, इस 2 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा 8। अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा 9 3 जा 27 5 बाय 8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया कि वॉल्यूम में जो चेंज होगा, जिस वक्त रेडियस इतना दिया गया वेरिएबल रेडियस है, उस वक्त वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर बलून्स वो आ रहा होगा 27/8 इंटू 2x + 1 का होल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।